स्वागत आप सभी का। मैं आपके साथ अब्दुल नबी हसन। इस बुलेटिन की शुरुआत बड़ी और अहम खबर के साथ करेंगे। बड़ी खबर शिवसेना यूबीटी से जुड़ी हुई है। एक और लिस्ट शिवसेना यूबीटी की जारी हो गई है। लिस्ट में 3 प्रत्याशियों के नाम सामने आए हैं। जानकारी शिवसेना यूबीटी ने दरअसल एक और लिस्ट जारी कर दी है। इस लिस्ट में 3 प्रत्याशियों के नामों का जिक्र है। वर्सोवा से हारून खान को उम्मीदवार बनाया गया है। वर्सोवा से हारून खान को उम्मीदवार बनाया गया है। विरले पार्ले से संदीप नायक को टिकट दिया गया है। जानकारी दरअसल आपको हम देते चल रहे हैं। बड़ी और महत्वपूर्ण खबर है जहां पर शिवसेना यूबीटी ने एक और लिस्ट जारी की है। इस लिस्ट में 3 नामों का जिक्र है। शिवसेना यूबीटी ने एक और लिस्ट जारी की है। 3 नामों का जिक्र दरअसल किया गया है इस लिस्ट में। और 3 नामों में शुमार अगर 2 नामों का जिक्र करें तो वर्सोवा से हारून खान को उम्मीदवार बनाया गया है। इसके अलावा विरले पार्ले से संदीप नायक को टिकट दिया गया है। एक और बड़ी खबर से आपको रूबरू कराते चलें। बड़ी खबर, महाराष्ट्र में चुनाव नहीं लड़ेगी आम आदमी पार्टी। बड़ी और अहम जानकारी, दरअसल महाराष्ट्र में चुनाव नहीं लड़ेगी आप, ये बड़ी खबर है इस वक्त की। एमवीए के लिए चुनाव प्रचार जरूर अरविंद केजरीवाल करते नजर आएंगे, लेकिन चुनाव आम आदमी पार्टी महाराष्ट्र में नहीं लड़ती नजर आएगी। लेकिन महाविकास अघाड़ी के लिए उम्मीदवारों के लिए प्रचार जरूर केजरीवाल करेंगे। महाविकास अघाड़ी के उम्मीदवारों के लिए प्रचार करेंगे केजरीवाल। सांसद संजय सिंह ने इस बाबत जानकारी साझा की है। बड़ी और महत्वपूर्ण खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां पर महाराष्ट्र में अब चुनाव न लड़ने का ऐलान किया गया है आम आदमी पार्टी की ओर से। हालांकि महाविकास अघाड़ी जो एमवीए है उसके लिए चुनाव प्रचार जरूर स्टार प्रचारक आम आदमी पार्टी के करते हुए नजर आएंगे। उसमें आपको अरविंद केजरीवाल भी दिखेंगे, मनीष सिसोदिया भी नजर आएंगे, नजर आपको संजय सिंह भी आ सकते हैं, क्योंकि संजय सिंह ने इस बाबत जानकारी साझा की है। बड़ी और महत्वपूर्ण खबर है, महाराष्ट्र में एक भी प्रत्याशी नहीं उतारेगी आम आदमी पार्टी। इनफैक्ट चुनाव ही नहीं लड़ेगी, लेकिन अपने महाविकास अघाड़ी के लिए जो इंडिया गठबंधन है उसके लिए जरूर चुनाव प्रचार करती हुई नजर आएगी। चलिए बढ़ते हैं आगे। अब बात दरअसल राहुल गांधी की करते हैं, कांग्रेस की करते हैं, क्योंकि कांग्रेस और इंडिया गठबंधन का जिक्र करते हैं, महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी का जिक्र करते हैं, तो यहां जब सीटों का बंटवारा हुआ तो कहीं ना कहीं गाहे बगाहे सियासी गलियारों में ये खबरें निकलकर सामने आने लगी कि कांग्रेस आला कमान और खुद राहुल गांधी सीटों के बंटवारे से असंतुष्ट नजर आए। लेकिन क्या वाकई में राहुल गांधी इस सीटों के बंटवारे से नाखुश हैं? जरा रिपोर्ट देखिए। महाराष्ट्र विधानसभा के लिए मतदान 20 नवंबर को होना है। प्रचार के लिए अब सिर्फ 23 दिन रह गए हैं, लेकिन विपक्षी एमवीए में अब भी सीट शेयरिंग को लेकर गतिरोध जारी है। फाइनल फॉर्मूला अभी तक तय नहीं हो पाया है। दिल्ली पार्टी मुख्यालय में कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक हुई। बैठक में महाराष्ट्र कांग्रेस की भूमिका पर सवाल उठाए गए। सीट शेयरिंग के मुद्दे को प्रदेश कांग्रेस ने जिस तरह से हैंडल किया, उससे कांग्रेस नेता राहुल गांधी काफी खफा हैं। कांग्रेस की मजबूत पकड़ वाली सीटें सहयोगियों को दिए जाने को लेकर राहुल गांधी ने इतने नाराज नजर आए कि मीटिंग बीच में ही छोड़कर बाहर निकल गए। दरअसल मुंबई और विदर्भ की कुछ सीटें उद्धव गुट को देने से वो काफी नाराज थे। राहुल का मानना था कि विदर्भ में कांग्रेस काफी मजबूत स्थिति में है, तो ये सीटें उद्धव गुट के खाते में आखिर कैसे चली गई? सूत्रों की माने तो राहुल गांधी की नाराजगी के कई कारण बताए जा रहे हैं। महाराष्ट्र कांग्रेस के कुछ नेताओं ने कई सीटों पर टिकट देने के लिए अपने करीबियों या फिर रिश्तेदारों के नाम को आगे बढ़ाया है। यही नहीं, कई नेता तो ऐसे भी हैं जो अपने परिवार के सदस्यों के लिए टिकट मांग रहे हैं। महाराष्ट्र के कुछ उम्मीदवारों के नाम बड़े नेताओं की ओर से आगे बढ़ाए गए थे। राहुल गांधी ने इन उम्मीदवारों के चयन के क्राइटेरिया पर भी नाराजगी जताई है। महाविकास अघाड़ी में इतने घमासान के बावजूद महाराष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष नाना पटोले का दावा है कि प्रदेश में कांग्रेस बेहतर प्रदर्शन करेगी। कांग्रेस ओबीसी उम्मीदवारों के साथ न्याय करने की कोशिश करेगी और यही दावा कांग्रेस के चुनाव प्रभारी रमेश चिंथेला ने भी किया है। उन्होंने कहा कि महाविकास अघाड़ी में सब कुछ ठीक है, एमवीए एकजुट है और महाराष्ट्र में सरकार भी बनाएगा।
समाजवादी पार्टी भी मुंबई में 5 सीटों की मांग कर रही है। सपा ने धमकी दे दी है कि अगर उन्हें 5 सीटें नहीं मिली तो 25 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारेगी। यही नहीं, एमवीए में अब एक नया फॉर्मूला भी सामने आ रहा है, लेकिन जब तक कुछ सामने नहीं आ जाता तब तक तो सिर्फ कयास ही लगाए जा सकते हैं। लेकिन ये तो तय है कि एमवीए में फिलहाल पेच तो फंसा हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, देश न्यूज। उद्धव ठाकरे की सहयोगी पार्टी महाविकास अघाड़ी के एकनाथ पवार ने अपना नामांकन पत्र दाखिल कर दिया। शेतकारी कामगार की प्रदेश अध्यक्ष आशाताई शिंदे ने एकनाथ पवार की उम्मीदवारी पर आपत्ति जाहिर की है। उन्होंने कहा है कि पिछले 5 बरस से लोहा कंधार विधानसभा क्षेत्र में महाविकास अघाड़ी के सहयोगी शेतकारी कामगार के उम्मीदवार को उनको दी जानी चाहिए थी, लेकिन आज उद्धव ठाकरे गुट के एकनाथ पवार ने अपना नामांकन पत्र दाखिल कर दिया। ऐसे में महाविकास अघाड़ी की सहयोगी पार्टी शेतकारी कामगार पक्ष सोमवार को अपना नामांकन पत्र दाखिल करेगी। तो आपको बताते चलें आशाताई शिंदे ने इस पूरे मामले को लेकर जो एकनाथ पवार ने नामांकन दाखिल करा है उस पर नाराजगी जाहिर की है और नाराजगी जाहिर करते हुए उन्होंने कहा है कि अब मंडे को अपना नामांकन दाखिल करेंगे। महाराष्ट्र में चुनावी सरगर्मी बढ़ती जा रही है। सभी राजनीतिक पार्टियां एक एक करके अपने उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर रही हैं। ऐसे में कांग्रेस और शिवसेना यूबीटी ने भी अपनी दूसरी लिस्ट जारी कर दी। इस लिस्ट में शिवसेना यूबीटी ने कुल 15 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया, तो वहीं कांग्रेस ने कुल अपनी दूसरी लिस्ट में 23 उम्मीदवारों को जगह दी। रिपोर्ट देखिए। शिवसेना की दूसरी लिस्ट में भाईखला से मनोज जामसूतकर को टिकट दिया गया है। वहीं सिवडी से अजय चौधरी चुनावी मैदान में हैं। इसके अलावा संदेश पारकर कनकवली सीट से तो वडाला से श्रद्धा जाधव चुनाव लड़ रही हैं। इससे पहले शिवसेना उद्धव गुट की तरफ से प्रत्याशियों की पहली सूची में कुल 65 उम्मीदवारों के नाम जारी कर चुकी है। इस सूची में शिवसेना यूबीटी प्रमुख उद्धव ठाकरे के बेटे और पूर्व मंत्री आदित्य ठाकरे को वर्ली से प्रत्याशी बनाया गया है। पहली सूची में शिवसेना यूबीटी सांसद संजय राउत के भाई और विक्रोली से मौजूदा पार्टी के विधायक सुनील रावत को फिर से विक्रोली से ही प्रत्याशी बनाया गया है। वहीं पार्टी ने उस्मानाबाद से पार्टी के विधायक कैलाश पाटिल को इस बार धारशिव विधानसभा सीट से उम्मीदवार घोषित किया है। वहीं कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस पार्टी ने भी महाराष्ट्र में 23 उम्मीदवारों की दूसरी सूची जारी कर दी है। पार्टी ने भुसावल से राजेश मानवटकर, जलगांव से स्वाति वाकेकर, वर्धा से शेखर शिंदे, नागपुर दक्षिण से गिरीश पांडव और यवतमाल से मांगुलकर को टिकट दिया गया है। वसई से विजय गोविंद पाटिल, सियोन कोलीवाड़ा से गणेश कुमार यादव और श्रीरामपुर से हेमंत ओगले को उम्मीदवार घोषित किया गया है। इससे पहले 23 अक्टूबर को महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव को लेकर शिवसेना उद्धव गुट की तरफ से भी 65 उम्मीदवारों की सूची जारी की गई थी। शिवसेना उद्धव गुट की पहली सूची में उद्धव ठाकरे के बेटे और पूर्व मंत्री आदित्य ठाकरे को वर्ली विधानसभा सीट मिला था, तो वहीं माहिम से महेश सावंत को ठाणे विधानसभा सीट से राजन विचारे को प्रत्याशी बनाया गया, जबकि रत्नागिरी विधानसभा सीट से सुरेश नाथ माने को पार्टी ने उम्मीदवार बनाया है। इससे पहले कांग्रेस पार्टी ने गुरुवार को महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव को लेकर 48 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी की थी। पहली सूची में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले, पूर्व मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चौहान, विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष विजय वडेट्टीवार और कई अन्य वरिष्ठ नेताओं के नाम भी शामिल थे। बताते चले कि कई दिनों के गतिरोध के बाद महाविकास अघाड़ी ने बुधवार को 228 सदस्यीय राज्य विधानसभा चुनाव के लिए सीट बंटवारे को लेकर फॉर्मूले की घोषणा की थी। इसके तहत शिवसेना यूबीटी, कांग्रेस और एनसीपी एसपी के 85 सीट पर चुनाव लड़ने की घोषणा की गई थी। 2019 के विधानसभा चुनाव की बात करें तो उद्धव ठाकरे की शिवसेना ने बीजेपी के साथ गठबंधन कर चुनाव लड़ा था। उस वक्त शिवसेना ने 124 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे थे, जिसमें से 56 विधायक चुने गए। बीजेपी के 105 विधायक जीते। उस समय मुख्यमंत्री पद के लिए बातचीत विफल होने पर उद्धव ठाकरे ने बीजेपी से नाता तोड़ लिया और फिर शरद पवार की राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस की मदद से सत्ता हासिल की और मुख्यमंत्री बने।
हालांकि 2022 में एकनाथ शिंदे ने पार्टी में बड़ी बगावत कर दी, जिसके चलते उद्धव ठाकरे को अपना मुख्यमंत्री पद गंवाना पड़ा। फिलहाल मौजूदा उम्मीदवारों की बात करें तो कांग्रेस ने अब तक 71 उम्मीदवारों के नाम घोषित किए हैं, तो वहीं शिवसेना यूबीटी ने कुल 80 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी है। अब देखना दिलचस्प होगा कि इनमें से कौन कौन जीत का स्वाद चख पाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, देश न्यूज। मुंबई में शिवसेना यूबीटी के सांसद संजय राउत ने कहा है कि महाराष्ट्र में 3 राजनीतिक दल मजबूत हैं, कांग्रेस, एनसीपी शरद पवार गुट और शिवसेना यूबीटी। उन्होंने कहा कि महाविकास आघाड़ी में निष्पक्षता के साथ सीट शेयरिंग का फॉर्मूला अपनाया है। हरियाणा में कांग्रेस सभी सीटों पर चुनाव लड़ी, फिर भी वहां उनकी सरकार नहीं बनी, इसलिए सबका साथ सबका विकास के नारे की जरूरत है। महाविकास आघाड़ी सबको साथ लेकर आगे बढ़ रही है। अंदर जो लोग बैठते हैं बाहर आकर इस प्रकार की बातें बोलते होंगे, मुझे मालूम नहीं। महाराष्ट्र में 3 पार्टियां प्रमुख है और मजबूत है, कांग्रेस, पवार साहब की एनसीपी और उद्धव जी के नेतृत्व वाली शिवसेना। मुझे लगता है तीनों को लगभग समान सीटों का बंटवारा हुआ है और ठीक है। और राहुल गांधी जी बहुत ही संयमी नेता है, उनको महाराष्ट्र की राजनीति के बारे में पूरी जानकारी है, कौन कितने पानी में है ये भी मालूम है। हरियाणा में तो पूरी सीटें कांग्रेस ने लड़ी थी, हरियाणा में पूरी सीटें कांग्रेस ने लड़ी थी ना, सरकार नहीं आ पाई, तो सबको साथ लेकर चलना चाहिए। महाराष्ट्र की राजनीतिक बिसात पर चुनावी महाकुंभ जोरों पर है। सत्तारूढ़ महायुति गठबंधन में सीट शेयरिंग का घमासान इस वक्त अपने चरम पर है। क्या यह गठबंधन अपनी आंतरिक खींचातान को सुलझा पाएगा या फिर राजनीतिक बिखराव का सामना करना पड़ेगा? जानिए इस रिपोर्ट में। सत्तारूढ़ महायुति में बीजेपी, शिंदे गुट और अजित गुट के बीच गहराते विवाद ने राजनीतिक गलियारों में हलचल मचा दी है। बीते दिनों गृह मंत्री अमित शाह ने महायुति नेताओं की बैठक बुलाकर स्पष्ट संदेश दिया कि सभी दलों को मिलकर चुनावी रण में उतरना है, लेकिन 8 सीटों पर दावेदारों के बीच जारी संघर्ष इस एकता की परीक्षा ले रहा है। महायुति का बंटवारा, सियासी दांव की जंग, महायुति का संकट, सेटिंग या सियासत, महायुति की सीट शेयरिंग। क्या महायुति का ये बंटवारा दिलाएगा चुनावी जीत? बीजेपी, शिंदे गुट और अजित गुट, चुनावी फिजा में किसकी होगी अंतिम बाजी? एक तरफ सूबे का सियासी पारा हाई होता जा रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ सत्तारूढ़ महायुति गठबंधन में सीट शेयरिंग को लेकर घमासान जारी है। वहीं इस मसले को सुलझाने के लिए महाराष्ट्र से लेकर दिल्ली तक बैठकों का दौर चल रहा है। जानकारी के मुताबिक महायुति के बीच 8 सीटों पर पेंच फंसा हुआ है। इसी बीच महायुति गठबंधन के नेताओं की एक अहम बैठक हुई। ये बैठक गृह मंत्री अमित शाह के आवास पर हुई, जिसमें महायुति गठबंधन के कद्दावर नेताओं ने शिरकत की। दिल्ली में हुई इस मीटिंग में अमित शाह ने साफ मैसेज महायुति को दिया था कि तीनों दलों बीजेपी, शिंदे गुट और अजित गुट को मिलकर चुनाव लड़ना है। ध्यान रहे कि बागी खड़े न हो पाए। लेकिन अमित शाह के इस संदेश का असर 8 सीटों पर फंसे पेच को सुलझाने में कारगर साबित नहीं हो रहा, क्योंकि इन सीटों पर जो समीकरण है वो पूरा सियासी खेल अलग ही मोड़ पर ले जा रहा है। आइए ग्राफिक्स के माध्यम से आपको बताते हैं कि इन सीटों पर दावेदारी किस किस की है और कहां पेच फंस रहा है। बीड विधानसभा सीट, अनिल जगताप शिंदे गुट और योगेश सिरसागर अजित गुट आमने सामने। कन्नड़ सीट, शिंदे गुट की संजना जगताप और अजित गुट के नितिन पटेल के बीच टक्कर। सिंध खेड़ राजा सीट, यहां एनसीपी और शिवसेना में गहराते विवाद से पेच फंसा है। बदलापुर सीट, विठुल खरत पाटिल
शिंदे गुट और बालीराम शिरसकर बीजेपी के दावेदार आमने सामने। मेलघाट सीट राजकुमार पटेल शिंदे गुट और केवल राम काले अजित गुट के बीच टक्कर। आष्टी सीट बीजेपी नेता सुरेश धस और अजित गुट के बाला साहेब असवे के बीच में चुनावी जंग। अंधेरी ईस्ट सीट शिंदे गुट और बीजेपी के मुरजी पटेल की दावेदारी ने फसाया पेच। मानखुर्द सीट नवाब मलिक पेश करेंगे दावेदारी, बीजेपी को इस पर है आपत्ति। सभी दल अपनी दावेदारी के लिए पूरी ताकत झोंक रहे हैं और ये चुनाव महायुति के लिए न केवल सियासी संघर्ष बल्कि अपनी एकता की परीक्षा भी है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या ये गठबंधन एकजुट होकर इस चुनाव को जीत पाएगा या फिर अंदरूनी मतभेद उन्हें कमजोर कर देंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, देश न्यूज। एक बड़ी जानकारी इस समय आ रही है मुंबई के शिवाजी नगर से, जहां पर एक बच्ची का शव मिला है। जानकारी यह है कि एक बच्ची का शव शिवाजी नगर से मिला है। ड्रेनेज लाइन में 1.5 साल की बच्ची का शव मिला है। दरअसल कल से ये बच्ची लापता थी। जानकारी यह है मुंबई के शिवाजी नगर में बच्ची का शव मिला है। ड्रेनेज लाइन में 1.5 साल की बच्ची का शव मिला है। कल से लापता थी बच्ची। तफ्तीश में मुंबई पुलिस जुटी हुई थी और तफ्तीश में मुंबई पुलिस को एक शव मिला जिसकी शिनाख्त उस बच्ची के रूप में हुई है। जानकारी दरअसल ये अभी तक निकलकर सामने आ रही है। बच्ची कल रात से लापता थी और उसके बाद आज सुबह सवेरे इस बच्ची का शव बरामद हुआ है। ड्रेनेज लाइन में 1.5 साल की बच्ची का दरअसल ड्रेनेज लाइन में ये शव बरामद किया गया है। अब आगे की तफ्तीश पुलिस की तरफ से की जा रही है। पोस्टमार्टम के लिए शव को भेज दिया गया है। एक और अहम जानकारी महाराष्ट्र के सतारा से है। बड़ी और अहम खबर दरअसल महाराष्ट्र के सतारा से आ रही है। सतारा में 15 लाख कैश बरामद किया गया है। बड़ी और महत्वपूर्ण खबर सतारा से है। महाराष्ट्र के 15 लाख का कैश बरामद किया गया है। चेकिंग के दौरान कार से दरअसल कैश बरामद हुआ है। चुनाव आयोग और आईटी को इस कैश की जानकारी दे दी गई है। बड़ी और महत्वपूर्ण खबर, चुनाव आयोग और आईटी को इसकी जानकारी साझा कर दी गई है और ये 15 लाख का कैश दरअसल चेकिंग के दौरान बरामद हुआ है महाराष्ट्र के सतारा से। तो बड़ी और अहम खबर, चुनाव आयोग और आईटी को इस बाबत जानकारी दे दी गई है। 15 लाख का कैश दरअसल बरामद हुआ है। बढ़ते हैं आगे। विधानसभा चुनाव सिर पर है लेकिन महाविकास अघाड़ी में अब तक सीट शेयरिंग पर खींचातान जारी है। महाविकास अघाड़ी में एक तरफ जहां कांग्रेस और शिवसेना यूबीटी में खींचातान चल रही है तो वहीं अब एक और खींचातान शिवसेना यूबीटी और एनसीपी शरद गुट में शुरू हो गई है। कल्याण डोंबिवली महानगर पालिका की चारों विधानसभा सीटें शिवसेना ठाकरे गुट को मिलने से एनसीपी शरद पवार गुट में नाराजगी है। ऐसे में एनसीपी शरद गुट में शिवसेना ठाकरे गुट के उम्मीदवार के समर्थन में प्रचार नहीं करने का फैसला लिया गया है। महाविकास अघाड़ी में शामिल राष्ट्रवादी कार्यकर्ता की यह अपेक्षा थी कि उन्हें कम से कम एक सीट जरूर दी जाएगी, लेकिन कोई सीट नहीं मिलने से कार्यकर्ताओं में असंतोष हुए। कल्याण डोईवाली क्षेत्र की 2 सीटों पर शिवसेना ठाकरे ने उम्मीदवार भी घोषित कर दिए हैं। एनसीपी शरद गुट और कांग्रेस को कोई सीट नहीं मिलने से नाराज कांग्रेस के जिला अध्यक्ष सचिन पोते ने निर्दलीय नामांकन भी दाखिल कर दिया है। कार्यकर्ता की डिमांड है कि कल्याण कारपोरेशन से 4 एमएलए की सीटें हैं, उसमें से एक तो सीट राष्ट्रवादी शरद चंद्र पवार साहब को छूटनी चाहिए थी। उसमें से एक भी सीट शरद चंद्र पवार साहब को नहीं छूटी है। इसका एक प्रमुख कारण ठाणे का बड़ा नेता जितेंद्र आव्हाड ये भी है मुख्य कारण है, क्योंकि उसको खाली उसकी खुद की सीट की पड़ी है, बाकी किसी सीट की नहीं पड़ी है। और कल्याण में से कल्याण पूर्व में हमारे सब लोग ज्यादा करके डिमांड कर रहे थे कि कल्याण पूर्व राष्ट्रवादी को छूटनी चाहिए, तो वो राष्ट्रवादी को नहीं छूटी। तो हम कल इस पे डिसीजन लेंगे कि महाविकास आघाड़ी के साथ में रहना है नहीं रहना है।
महाराष्ट्र में विपक्षी एमवीए में सीटों को लेकर खींचातान जारी है। एक तरफ कांग्रेस और शिवसेना यूवीटी में सीटों को लेकर जोर आजमाइश हो रही है, तो वहीं अब समाजवादी पार्टी ने भी खींचातान को लेकर गठबंधन के लिए चुनौती खड़ी कर दी है। समाजवादी पार्टी मुंबई के अध्यक्ष अबू आजमी ने एमवीए गठबंधन को अल्टीमेटम दिया है कि महाराष्ट्र चुनाव में उसे 5 सीटें दें, नहीं तो सपा 25 सीटों पर अकेले चुनाव लड़ेगी। गौर करने वाली बात तो यह है कि बिना किसी समझौते पे समाजवादी पार्टी पहले ही 5 उम्मीदवारों के नामों की घोषणा कर चुकी है। पिछले दिनों सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने महाराष्ट्र का दौरा किया था और 5 सीटों पर उम्मीदवारों की घोषणा कर दी थी। उन्होंने तो उम्मीदवारों को समर्थन जनसभा भी उम्मीदवारों के लिए करना शुरू कर दी। जो पवार साहब की सीट है, जहाँ पे अपना अनुशक्ति नगर, अगर उनके पास कोई तगड़ा उम्मीदवार नहीं तो मेरे पास है फहद करके है, जो उसी कंस्टिट्यूंसी में रहता है और बहुत क्वालिफाइड लड़का है और संघर्ष करने वाला है, सोशल वर्क बहुत ज्यादा है। मैंने कहा कि अगर वो सीट आप मुझे देते हैं तो मेरे में जोड़ लीजिए आप। एक वो चल रहा है, और नहीं देते हैं तो अल्लाह ही आप। बाकी मैं बाइकल्ला की मैं मांग रहा था, बाइकल्ला मुझे दे दीजिए, मेरा वहाँ बहुत अच्छा वो है, प्रभाव मेरा वहाँ पे है। वर्सोवा मुझे दे दीजिए आप। इन सीटों पर मैंने उनसे बात किया है, लेकिन अभी तक तुम्हारी मीटिंग ही नहीं, हम बात क्या करें। मैं बाबा सिद्दीकी हत्याकांड मामले में एक और आरोपी सुजीत सिंह को पुलिस ने पंजाब से गिरफ्तार किया। पंजाब की पुलिस महानिदेशक ने ट्वीट कर बताया है कि मुंबई पुलिस ने पंजाब पुलिस के साथ संयुक्त अभियान में मुंबई के निवासी सुशील सिंह को गिरफ्तार किया है। सुजीत सिंह बाबा सिद्दीकी हत्याकांड में वांछित था। पुलिस ने बताया है कि सुजीत सिंह पिछले 15 दिनों से यहां अपनी ससुराल में छिपा हुआ था। पुलिस ने यह भी कहा है कि घाटकोपर का रहने वाला सुजीत 1 महीने पहले मुंबई से भागकर लुधियाना गया था। यहां वही व्यक्ति जिसने वांछित मास्टरमाइंड जीशान अख्तर को आरोपी नितिन सप्रे और रान कनौजिया से मिलवाया था। वहीं पहले बाबा सिद्दीकी पर गोली चलाने के लिए इसको शामिल किया गया था। चलिए, इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। एक छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर हो रहे हैं।